हुई है। उन्होंने 7 केसेस का भी हवाला दिया कि सियासतदानों पे बड़े केसेस हैं, जजेस पर कितने केसेस हैं, तो बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है एक दफ़ा फिर से जुडिशरी को, ऐसे में जब ये केस भी पेंडिंग है। जी देखें, आइन में एक कॉन्सेप्ट है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो है उसका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट के क्या इख्तियार होते हैं, एग्जीक्यूटिव के क्या इख्तियारात हैं और जुडिशरी के क्या हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसने कानून साजी करनी है, वो आइन भी तब्दील कर सकता है और उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं हो सकती। अदालत जो है वो उस आइन की भी और उस कानून की भी तशरीह करने का हक़ रखता है, और यही बैलेंस है पावर्स का। वो कानून बनाते हैं, आइन बनाते हैं, उसकी तशरीह जो है वो अदालतें करती हैं। अगर एक दूसरे पे हमला करेगा पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, तो फिर ये निज़ाम नहीं चल सकता। इसलिए मेरी हदायत ये है, मेरी सजेशन ये है पार्लियामेंट को भी, एग्जीक्यूटिव को भी, कि हर इदारे को अपना अपना काम करने दें। इधर आके जो मौक़िफ़ है इनकी अटॉर्नी जनरल साहब पेश करेंगे और आइन और कानून के मुताबिक जो भी तशरीह है वो बन जाएगी। अगर आपको नहीं पसंद आती तो आप पार्लियामेंट में उसको तब्दील कर दीजिए। पीडीएम जो अदलिया पे एक दबाव डाल रही है, मुसलसल हम एक कैंपेन देख रहे हैं, और उस कैंपेन में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को भी टारगेट किया जा रहा है, फिर कुछ जजेस हैं उनको भी बाकायदा नाम लेके उनकी तस्वीरें लगा के, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? और फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की भी एक कंट्रोवर्सी राइट नाउ प्रिटी मच सेटल डाउन, लेकिन उतनी नहीं हुई है कि अभी उन चीफ जस्टिस ने कहा आखिर में देखेंगे कुछ टर्न अराउंड हो सकता है। नहीं, देखें जी, जहाँ तक तो ताल्लुक़ है जुडिशरी पे हमला करने का, ये बिल्कुल ना, मैं कहूँगा ना जुडिशरी तनकीद कर सकती है पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव पे, ना जुडिशरी के अगेंस्ट कोई किसी किस्म की तनकीद या हमला होना चाहिए, ना हो सकता है। बल्कि आपको पता है आइन तुम्हारा कहता है कि पार्लियामेंट में फ्री स्पीच है, लेकिन वो स्पीच भी आप जजेस के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। सो ये एक बड़ा एक बैलेंस, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, ये बैलेंस हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो बैलेंस को क्रॉस कर रहे हैं, ये एक्चुअली नेशनल इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता। आपको नहीं पसंद एक जजमेंट आई, आप उसके फ़ैसले के जो रीज़न्स हैं उन पे तनकीद करें, बिल्कुल करें, कोई शक नहीं है, लेकिन आप जजेस को ना अंडर अटैक लाएँ। वो 4-3 वाली जजमेंट का बता दें। 4-3 वाली जजमेंट देखें, वो बड़ा क्लियर है, और आज मेरा ख्याल है अदालत ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि वो एक माइनॉरिटी व्यू है। जो जजमेंट आप देखें तो 5 मेंबर बेंच की जजमेंट, वो हेडिंग है उसकी कि मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2, और वही फैसला मेजॉरिटी का ही होता है। माइनॉरिटी जो भी व्यू करते रहें वो ठीक है अपनी जगह, वो उसको भी इज़्ज़त देनी चाहिए, माइनॉरिटी व्यू को भी, लेकिन वो हिस्सा नहीं बनता जजमेंट। जस्टिस जमाल ने कह भी दिया हमारा इंटरनल, ये उन्होंने कह भी दिया। अली भाई नजरिया ज़रूरत को दफन होते और आइन की बालादस्ती होते हुए इस दफ़ा देख रहे हैं, या 75 साल की तरह दोबारा कोई नजरिया ज़रूरत और बैलेंस कर दिया जाएगा? देखें जी, मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश तो की है ये 3 वजूहात ला के कि किसी तरह नजरिया ज़रूरत का जो कॉन्सेप्ट है वो वापस लाया जाए और इलेक्शन ना कराया जाए, लेकिन अब अदालत ने फ़ैसला करना है और इंशाल्लाह अदालत आइन और कानून के मुताबिक ही फ़ैसला करेगी।